So, hello Afnan, once again a very good morning to you. Welcome to our maths class. तो भाई साहब बात ऐसी है कि मैथ्स में हम लोगों ने अपना एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है जिसका नाम था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बहुत ही अच्छी तरीके से समझा है। कुछ सवाल उसके थोड़ा सा टफ थे, कॉन्सेप्चुअल थे, तो उसको भी हम लोगों ने जो संडे बीत गया है उसमें हम लोगों ने देखा है। आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने चल रहे हैं जिसका नाम है ट्राइंगल्स। ठीक है, ट्राइंगल से परिचित हो। बहुत जब से तुम मैथ्स पढ़ना शुरू किए होगे, जब से थोड़ा ज्योमेट्रिकल शेप्स देखना शुरू किए होगे, तब से ट्राइंगल के बारे में जान रहे हो कि ट्राइंगल होता क्या है। आज उसी को अपनी क्लास 10th में भी एक चैप्टर आ रहा है ट्राइंगल्स। इसमें कुछ मतलब प्रो लेवल के क्वेश्चन हमको मिलेंगे। ठीक है, अब आसान आसान क्वेश्चन थोड़ी ना मिलेंगे, नहीं तो अपनी पुरानी क्लास में रहते हैं हम लोग। ठीक, तो इसी तरीके से आज हम लोग ट्राइंगल चैप्टर देखने चल रहे हैं और बहुत ही जल्द वो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली बुक है वो आने वाली है। ठीक है, तो उससे हम लोग देखते रहेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो उस पर अपनी पकड़ बनाए रखेंगे जिससे कि रिजल्ट हम लोग का अच्छा आ सके। ठीक है, तो चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ और डिस्कस करते हैं कि आज हमें क्या क्या देखना है। ये रहा अपना चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स। ठीक, तो बहुत थोड़ा थोड़ा लेकर के चलेंगे, बहुत ज़्यादा एक दिन में नहीं, उतना ही जितना तुम डाइजेस्ट कर सको। ट्राइंगल चैप्टर नंबर 666। ठीक है, आज इसमें इस चैप्टर में हमें देखना क्या क्या है। अगर ये देखा जाए तो मेनली हम लोग को 4 टॉपिक्स देखने हैं। मेनली हम लोग को 4 टॉपिक्स देखने हैं। पहला है इंट्रोडक्शन, जिसमें हम लोग ट्राइंगल के बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि ट्राइंगल होता क्या है। फिर सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं, सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स और रिलेटेड टू थ्योरम्स। 2 थ्योरम्स देखेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है और बहुत ही आसानी से उसको प्रूव करेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलते हैं इंट्रोडक्शन। सबसे पहले जानते हैं ट्राइंगल आखिर होता क्या है। ठीक है, तो बेसिक चीज है जो तुम ऑलरेडी जानते हो, उसी के बारे में एक बार डिस्कशन करेंगे यहाँ पर। तो ट्राइंगल जो होता है वो 3 साइड्स, एक ऐसा पॉलीगन जिसके पास 3 साइड्स हो। अ पॉलीगन विच हैव 3 साइड्स इन इट इज कॉल्ड ट्राइंगल। यहां पर देखें, यहां पर हमें 3 साइड्स वाला एक फिगर मिल रहा है जिसकी साइड है AB, BC और CA। एंगल की बात करें तो 3 एंगल भी हैं इसमें, ये 3 एंगल भी हैं। एंगल ABC, एंगल BCA, एंगल CAB। तो 3 टाइप्स के हमको एंगल भी मिल गए। और वर्टिसेस की बात करें, वर्टेक्स की बात करें तो A, B और C ये सब क्या हैं, वर्टेक्स हैं। 2 लाइनें जिस कोने पर आके मिल रही हैं उसको हम लोग वर्टेक्स के नाम से जानते हैं। तो ये है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्राइंगल। बस इतना सिंपल सा चीज कि ट्राइंगल क्या होता है, एक ऐसा पॉलीगन जो कि 3 साइड से मिल करके बना हो। ठीक है, और उसके 3 एंगल हो जाएंगे, उसके 3 वर्टेक्स हो जाएंगे। ट्राइंगल कितने टाइप्स के होते हैं, तो 3 टाइप्स के होते हैं। आइसोसेलेस, जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती है। इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसके तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। और एक होता है स्केलीन, जिसकी तीनों साइड्स इक्वल नहीं होती। ठीक है, तो ट्राइंगल के बारे में जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो तुमको हम यहां पर दे दिए हैं। आगे चलते हैं, सिमिलर फिगर क्या होता है। सिमिलर फिगर्स मतलब तो समझ में आता है कि चित्र होता है, कोई डायग्राम हमारे सामने है उसको हम लोग फिगर बोल देते हैं आराम से। सिमिलर मतलब होता है एक जैसे दिखने वाले लोग। अब जैसे हमारे और तुम्हारे में हमारी एक फोटो लगाई जाए और तुम्हारी एक फोटो लगाई जाए तो हम लोग लगभग सिमिलर दिखाई देंगे। ठीक है, लगभग सिमिलर दिखाई देंगे, एग्जैक्ट तो नहीं लेकिन सिमिलर हम बोल सकते हैं, क्योंकि हम भी बॉय तुम भी बॉय, हमारे जितने आंख नाक कान जीभ हाथ ये सब जितने हैं उतने तुम्हारे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग
इस मामले में सिमिलर है। फिजिकल अपीयरेंस जो है वो हम लोग का क्या है, सिमिलर है। क्लियर बात। इसी को क्या कहते हैं, सिमिलर फिगर कहते हैं कि हाइट छोटी बड़ी है चल जाएगी, हाइट छोटा बड़ा है चल जाएगा, लेकिन एक जैसा दिखना चाहिए। जैसे अब एक लड़के को और एक लड़की को खड़ा कर दिया जाए तो अब ये सिमिलर नहीं है, इनके दोनों के बीच में काफी डिफरेंसेस हैं। क्लियर है। और लड़का लड़का रहेगा तो वो सिमिलर, हम बोलेंगे कि सिमिलर फिगर्स है। उसी तरीके से यदि हम ज्योमेट्री पे वापस चले आए, ठीक है, अपने आसपास की जिंदगी को छोड़ करके अपने ज्योमेट्री पे आ जाएं, तो सिमिलर फिगर्स हम ऐसे फिगर्स को कहते हैं जो एक जैसे दिखें। जैसे यहां पर एक स्क्वायर है और एक यहां पर बिग स्क्वायर है, ए बी सी डी पी क्यू आर एस, ये दोनों क्या है, सिमिलर फिगर है। तुम कहोगे सर जी एक बड़ा एक छोटा है, कोई दिक्कत नहीं, हम भी तो बड़े तुम छोटे, लेकिन हम कह रहे हैं ना हम और तुम सिमिलर हैं, तो उसी तरीके से ये भी हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना यहां पर दिक्कत ये मत करना कि एक फिगर इस तरीके का दिया रहे और एक फिगर इस तरीके का दिया रहे। अब ये सिमिलर नहीं है, अब ये सिमिलर नहीं है, क्योंकि भाई अब एक स्क्वायर है एक ट्रायंगल हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो सिमिलर फिगर में हाइट लंबी छोटी चल जाएगी, लेकिन एक ही जैसा होना चाहिए, उनका नाम एक होना चाहिए। जैसे हमारा नाम भी लड़का हो जाएगा, तुम्हारा नाम भी लड़का हो जाएगा। ठीक है, हम लोग एक ग्रुप में आ जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। लेकिन लड़का और लड़की को देखेंगे तो लड़का का अलग नेम है, लड़की का अलग नेम है, वो दूसरे अलग अलग ग्रुप की हैं, तो सिमिलर नहीं है। लेकिन हम और तुम एक सिमिलर है। क्लियर हुआ। तो इस तरीके से सिमिलर फिगर होता है। अब यहां पर एक डेफिनेशन आती है कि हम सिमिलर फिगर किसको बोलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको याद कर लो, अच्छे से समझ लो, दिमाग में अच्छे से रख डालो। टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। दो पॉलीगन जिसकी साइड्स क्या हैं, सेम नंबर की हैं, एक जैसी साइड्स हैं, और उनको हम सिमिलर तब बोलेंगे जब दो कंडीशन, दो सिचुएशन दिया गया है। दियर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, उनके करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए। मतलब कि एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल बड़ा सा ट्रायंगल ये है, ए बी सी ट्रायंगल, पी क्यू आर ट्रायंगल। ठीक, ए बी सी ट्रायंगल और पी क्यू आर ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर तभी होंगे जब इनकी नंबर ऑफ साइड्स तो इक्वल है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इनके एंगल सिमिलर होंगे, मतलब एंगल ए और एंगल पी क्या हो, इक्वल मेजरमेंट के हों। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी हो, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू हो, क्योंकि यही तो करेस्पॉन्डिंग एंगल है। एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, करेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, पहली कंडीशन जो है वो समझ में आई कि हम किसी भी पॉलीगन को तभी सिमिलर बोलेंगे जब उनकी नंबर ऑफ साइड्स इक्वल तो हो ही, दो और सिचुएशन है कि उनके एंगल्स, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए। दूसरा, दियर करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, उनकी जो करेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो सेम रेशियो में होनी चाहिए। मतलब ए बी अपॉन पी क्यू, इनका जो रेशियो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन पी आर। ये क्या होना चाहिए, इक्वल रेशियो होना चाहिए। मतलब कि मान लेते हैं ये 2 है तो ये 4 हो, ये 3 है तो ये 6 हो, ये 4 है तो नहीं, ये मान लो 5 है तो ये 10 हो। अब देख रहे हो तुम, इनका रेशियो इक्वल है ना। नहीं समझ में आया तो फिर से देखो क्या बोल रहे हैं। ए बी की मान लो 2 सेंटीमीटर है और पी क्यू की 4 सेंटीमीटर है, मतलब 2/4 इज इक्वल टू 3/6 इज इक्वल टू 5/10।
इनका रेशियो तुम देखोगे तो 1:2, 1:2, 1:2। देख रहे, इनका रेशियो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इनके करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो है वो सेम आ रहा है, तो तब हम उस फिगर को सिमिलर फिगर बोलेंगे। दो ही सिचुएशन है, दो ही कंडीशन, इसको याद कर लो। करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए और हमारे करेस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है, जो प्रोपोर्शन है, वो इक्वल होना चाहिए। सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल, वो तो सिमिलैरिटी ऑफ फिगर्स था। सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल, तो जो सिमिलैरिटी ऑफ फिगर की डेफिनेशन थी वही तो सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल की भी डेफिनेशन रहेगी, क्योंकि ट्रायंगल भी एक प्रकार का क्या है, पॉलीगन है। तो यहां देखो लिखा है 2 triangles आर सिमिलर इफ their corresponding angles आर इक्वल, their corresponding sides आर इन द सेम रेशियो। फिगर सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल में कुछ डिफरेंस नहीं है, वही डेफिनेशन वापस से छाप दी गई है यहाँ पे। आगे चलते हैं। अब जितना हमने पढ़ा दिया है, जितना हमने सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल तक पढ़ा दिया है, इसके बाद तुम्हारी एक्सरसाइज आ जाती है 6.1, जो कि बहुत ही ज्यादा सिंपल है। उसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है, बस थ्योरेटिकल टाइप का क्वेश्चन, ठीक है, तो उसको कर लेना। अब आते हैं थ्योरम 6.1 और थ्योरम 6.2 की तरफ। अब यहां से थोड़ा सा लेवल अप हो रहा है, ठीक। तो चलते हैं, इसको देखते हैं बहुत ही अच्छे से क्या कह रहा है। इफ अ लाइन इज ड्रॉन parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio। ये कह रहे हैं कि भाई साहब, जो हमारे पास ये एक ट्रायंगल है, ये कुछ थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं ट्रायंगल। ये एक हमारे पास क्या है, ट्रायंगल है, नाम दे देते हैं इसका ABC, ठीक है। कह रहे हैं एक लाइन है जो कि इसके पैरेलल जा रही है, किसके, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, मान लेते हैं BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की जा रही है, ठीक है, जिसका नाम हम लोग DE रख लेते हैं, ABC DE। तो कह रहे हैं ये लाइन जो अदर टू साइड्स को कट कर रही है, अदर टू साइड्स को कट कर रही है, वो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, ठीक है। थ्योरम को सॉल्यूशन नहीं होता है, इसको प्रूफ करना होता है। तो सबसे पहले यहां देख लेते हैं कि हमें प्रूफ क्या करना है। टू प्रूव हमको करना है कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। इसको हमें प्रूव करना है। क्लियर, थ्योरम समझ में आया कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो हमको AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC यही प्रूव कर देना है। अब देखो यहां पर प्रूव करने के लिए कुछ कंस्ट्रक्शन करने पड़ेंगे, तो यहां पर कंस्ट्रक्शन की हेडिंग डालते हैं। ज्वाइन B to E, ज्वाइन B to E and C to D। B को E से ज्वाइन कर दें, C को D से ज्वाइन कर दें। तो फटाफट ज्वाइन करते हैं। ठीक है, डॉटेड लाइन से हम लोगों ने ज्वाइन कर दिया। अगला क्या कंस्ट्रक्शन करो कि एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो AE पर, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, सॉरी ये AC, जो AC लाइन है हमारी, AC लाइन ट्रायंगल की, उस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो जो कि D पर आकर मिले।
इस तरीके से ड्रॉ कर दो और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो ए बी, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो ए बी पर जो कि ई से आकर के मिले, कुछ इस तरीके का। ठीक, तो ये कंस्ट्रक्शन हम लोगों ने करा। ज्वाइन बी टू ई एंड सी टू डी एंड ड्रॉ परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का साइन है, ड्रॉ परपेंडिकुलर डीएम, डीएम, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर डीएम ऑन AC and perpendicular EN परपेंडिकुलर रहेगा AB पर, ऑन AB। कंस्ट्रक्शन समझ में आया क्या क्या चीजें? सबसे पहले हम लोगों ने B को E से ज्वाइन किया, C को D से ज्वाइन किया, क्लियर। उसके बाद दो परपेंडिकुलर लाइनें हमने बनाई, वो छोटे वाले ट्रायंगल जो ऊपर वाला ट्रायंगल है, जिसमें हम लोगों ने DM परपेंडिकुलर बनाया है, DM ये वाला परपेंडिकुलर DM परपेंडिकुलर बनाया है किस पर? AC पर बनाया है, और EN परपेंडिकुलर बनाया है AB पर। ठीक है, तो इतना काम कर दिया है हम लोगों ने। ठीक है, अब इसके आगे कुछ दिमाग लगाते हैं। तो सबसे पहले ट्रायंगल को देखते हैं। अब यहां पर प्रूफ हेडिंग डालो, प्रूफ। सबसे पहले ध्यान दो ट्रायंगल ADE पर, ट्रायंगल ADE पर, और इसका एरिया निकालते हैं हम लोग। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, ये वाला ट्रायंगल निकालते हैं, ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस क्या है हमारा? DE है, बेस क्या है? DE, इसको फटाक से लिख लेते हैं। और हाइट हमारी क्या है? EN है, EN है। तुम कहोगे सर DM भी तो ले सकते हैं, तो लेंगे, उसको भी लेंगे, लेकिन अभी देखो हाफ DE बेस है और हाइट क्या है? हाइट मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होती है हमारी, तो वो क्या है? EN है। ठीक बात। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE क्या आ गया? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट फॉर्मूला होता है, उसके बाद हाफ इंटू DE मल्टीप्लाइड बाई EN। इतना हम लोगों ने कर दिया, क्लियर। इसी तरीके से एक ट्रायंगल लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, BDE, BDE ट्रायंगल दिख रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। इसका क्या फॉर्मूला है? हाफ मल्टीप्लाइड बाई बेस इंटू हाइट, हाफ बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट। इसमें देखो बेस क्या है, तो बेस हमारा हो जाएगा DE। बेस क्या है अपना? बेस हमारा होगा DB, DB ये वाला होगा, मल्टीप्लाइड बाई, अब इस पर हाइट क्या है? देखो बहुत ध्यान से तुम्हें यहां देखना पड़ेगा। ये जो अपना ट्रायंगल है DBE, जो अपना DBE ट्रायंगल है, इसमें हम लोगों ने बेस तो इसको मान लिया है, बेस किसको माना है? DB। अब DB पर क्या कोई परपेंडिकुलर लाइन बन रही है क्या? DB पर क्या कोई परपेंडिकुलर लाइन बन रही है? तुम कहोगे सर DE, तो DE परपेंडिकुलर लाइन नहीं है। DE परपेंडिकुलर तब होती जब इससे 90 डिग्री बनाती। तो हम देख रहे हैं कि यही DB लाइन जब आगे बढ़ रही है तो EN उस पर परपेंडिकुलर बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो हम यहां पर हाइट EN ही ले सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, जैसे कि एक फिगर यहां पर दिया हुआ है, ऐसे कुछ फिगर दिया हुआ है। अब तुमको इसकी हाइट
इसकी हाइट पता करनी है कि क्या है। अब तुम्हें नहीं मालूम है, बहुत गणित लगा रहे हो, नहीं मालूम है, लेकिन एक बगल में ही तुम्हें क्या, एक पेंसिल रखी हुई है, एक पेंसिल रखी हुई है जो कि इसी की लेंथ के बराबर है और उसकी उसकी मेजरमेंट दी है 2 सेंटीमीटर। तो तुम कह दोगे कि यस ये भी क्या है, 2 सेंटीमीटर की इसकी लेंथ है। उसी तरीके से इस डीबी पर जो हमारा ट्रायंगल BDE है, BDE ट्रायंगल पे हमें कोई एल्टीट्यूड नहीं मिल रहा है, कोई परपेंडिकुलर लाइन नहीं मिल रही है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं तो देख रहे हैं EN जो है वो इसके परपेंडिकुलर होगा। तो हम लोगों ने लिख दिया एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और हाफ DB इंटू EN आ गया। ठीक बात, इतना क्लियर, इतना क्लियर है। अब यहां पर क्या करो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, इसको क्या करो, डिवाइड दे दो। तो ऊपर आ जाएगा हाफ इंटू DE मल्टीप्लाइड बाई EN। ठीक है, जो यहां पर आया हुआ है इसी को यहां पर लिख दिया ट्रायंगल ADE के सामने, अपॉन हाफ DB मल्टीप्लाइड बाई EN। अब यहां से देख रहे हैं हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, हाफ हाफ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। हाफ और ये हाफ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। EN कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, DE इज इक्वल टू DB, DE इज इक्वल टू DB। तो DE अपॉन DB, यार ये तो प्रूव नहीं करना था हमें, DE अपॉन DB ये तो नहीं प्रूव करना था। तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ी हो गई भाई। ठीक, अब गड़बड़ी इंसानों से ही होती है, क्या गड़बड़ी हुई है देखना है हमें। देखो ये DB हमें जो प्रूफ करना था, ये DB और ये DB आ रहा है, लेकिन ऊपर हमें AD चाहिए था, AD यहाँ नहीं आ रहा है। तो देखो थोड़ा सा चेंज करते हैं, कहानी को चेंज करते हैं और फिर देखते हैं। यहाँ पे जो हम लोगों ने हाफ बेस इंटू हाइट लिखा है, हाफ बेस इंटू हाइट लिखा है, यही गलती की है। देखो जो हमारा हाइट होता है वो हमारे बेस पर परपेंडिकुलर होता है। जो ये देखो ADE वाला है, इस पर हमने ये हाइट बनाई है ना, इस पर ये परपेंडिकुलर हम लोगों ने EN लिया है, तो ये बेस कौन सा होगा, AD होगा। यहां पर थोड़ा सा यही हम लोगों ने गलती की है, AD। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, AD आ जाएगा। यदि आंसर नहीं आ रहा है इसका मतलब कहीं गड़बड़ी हम लोगों ने किया है। ठीक है, अब बाकी सब क्लियर है। एरिया ऑफ ट्रायंगल AD क्या हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस क्या लेना है, AD लेना है। क्यों, क्योंकि भाई ये नियम है कि जो परपेंडिकुलर होता है वो बेस पर ही होता है। ठीक, तो इसी तरीके से ये वाला कर दिया हमने। तो यहां से हमारा क्या बन के आ रहा है, एक निकल के आ रहा है रिजल्ट, AD इज इक्वल AD अपॉन DB। ये हम लोगों ने कर दिया। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल लेंगे ADE, ये वाला ट्रायंगल ADE लेंगे, और इस बार परपेंडिकुलर हम लोग DM को मानेंगे और बेस क्या रहेगा, AE रहेगा। ठीक, तो इस तरीके से इसको और आगे बढ़ाते हैं। वापस से पहले फिगर बना लें और ये जो रिजल्ट आया है इसको AD अपॉन DB जो आया रिजल्ट हमारा, AD अपॉन DB इसको फर्स्ट मान लें। इसको बनाते हैं, कहाँ चला जाता है, ABC DE। ये परपेंडिकुलर
दिक्कत है फिगर बनाने में, इसमें काफ़ी दिक्कत हो जाती है। ए बी सी डी और ई, इसको ऐसे ही ज्वाइन करो, ठीक है, और इस पर क्या करो, परपेंडिकुलर ड्रॉ, यहाँ पर एम, यहाँ पर एम, ठीक है। अब देखो, अब फिर से एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, ध्यान रखो इस बार हमको परपेंडिकुलर DM को भी लेना है, ठीक है, DM को भी लेना है, अभी तक तो EM को लिया था। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, अब ध्यान रखना है पिछली बार जो गलती की है वो नहीं करना है, हाफ बेस इनटू हाइट, बेस इनटू हाइट। तो हाफ बेस इनटू हाइट, तो बेस हमारा AE है, क्योंकि जो DM है वो AE पर तो बना है, तो हाफ मल्टीप्लाइड बाई AE मल्टीप्लाइड बाई DM, ठीक है, ये आ गया। इसी तरीके से एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये वाला निकाल लेते हैं, CDE, CDE इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस कौन सा होगा, बेस होगा हमारा EC, क्योंकि यही DM क्या है, वो EC पर ही तो बन रहा है, हाफ EC मल्टीप्लाइड बाई DM, ठीक है। वापस से इसको उसी तरीके से एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE कर देंगे, ऊपर हो जाएगा हाफ इंटू AE इंटू DM अपॉन हाफ इंटू EC इंटू DM। इसको सॉल्व कर दें तो ये और ये कट गया, और ये और ये कट गया, तो यहां से क्या आया, AE अपॉन EC, AE अपॉन EC आ गया। ये कौन सा बना अपना, सेकेंड इक्वेशन बना। सेकेंड इक्वेशन बना, फर्स्ट AD अपॉन DB आया, सेकेंड AE अपॉन EC आया। यही तो प्रूफ करना था हमें, ठीक है। अब AD अपॉन DB आ गया और AE अपॉन EC आ गया है, लेकिन अब देखो यहाँ पर एक चीज और तुम्हें लिखना पड़ेगा, जो हमारा ट्रायंगल है, ट्रायंगल BDE, ध्यान से देखो, ट्रायंगल BDE और ट्रायंगल CDE, ये दोनों इक्वल बेस पर बन रहा है, ये दोनों इक्वल बेस पर बन रहा है, ठीक है। और दोनों जो बेस है, ठीक है, वो क्या है, पैरेलल भी है, वो पैरेलल है तीसरे साइड से। तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं, लिखेंगे एज द ट्रायंगल BDE एंड ट्रायंगल CDE, ट्रायंगल BDE एंड ट्रायंगल CDE आर ऑन द same base or on the same base DE and between the same parallel line, same parallel lines। Therefore जब ऐसी कंडीशन होती है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल दोनों का इक्वल होता है, BDE इज इक्वल टू ट्रायंगल CDE, ठीक है, दोनों का एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। इसको तीसरी इक्वेशन मान लो। अब फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो आया है, ठीक है, थर्ड वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन इसको लिखना पड़ेगा, ये एक वैलिड रीजन है, ठीक है। अब फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्या हो जाएगा, हम यहां पे लिख देंगे नाउ AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC।
और यही हम लोग को प्रूव करना था कि जब हमारा एक ट्रायंगल दिया हुआ है, हमारा एक ट्रायंगल दिया हुआ है, उसमें हम किसी भी एक साइड से क्या करें, एक साइड के पैरेलल एक लाइन उस पर ड्रॉ करते हैं ट्रायंगल पर, तो जो पैरेलल लाइन हमने ड्रॉ की वो जहां पर हमारे ट्रायंगल की दोनों साइड्स को कट करेगा वो इक्वल रेशियो में कट करेगा, वो सेम लेंथ का होगा। ठीक है, तो इसको एक बार अच्छे से देख लेना, समझ लेना, और जो यहाँ पे थोड़ी सी गलती हम लोगों ने किया वो गलती दोबारा ना हो पाए, इस बात का ध्यान रखना। आते हैं थ्योरम 6.1 के बाद 6.3 नहीं आएगा, यहाँ 6.2 होगा, 6.2। इसमें क्या कह रहा है, इसमें इसका कन्वर्स दिया हुआ है, और कन्वर्स बड़ा ही आसान होता है। इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। ये कह रहे हैं कि अगर ये हमारा एक ट्रायंगल है, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल, मान लेते हैं यहां से एक ऐसी साइड गई है, एक ऐसी साइड गई हुई है DE। ठीक है, गिवन क्या है हमको कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये क्या है, ये गिवन है हमको, देखो लिखा है इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो हम लोग को शो करना है, टू शो DE पैरेलल टू BC, ये हमको शो करना है। ठीक है, तो दिया क्या गया, ये क्लियर हो गया कि एक लाइन AB लाइन जो है वो हमारे AB लाइन को और AC लाइन को टू इक्वल हाफ में डिवाइड कर रही है, और ये शो करना है कि ये वाली लाइन जो है वो पैरेलल है BC के। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि ये पैरेलल नहीं है, सबसे पहले हम मान लेते हैं कि ये पैरेलल नहीं है। ठीक है, सॉल्यूशन सीधे लिखते हैं, ये पैरेलल, सॉल्यूशन क्या यार, क्या लिखा जाए, प्रूफ लिख देते हैं। ठीक है, अब ये मान लेते हैं ये लाइन पैरेलल नहीं है, और एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। यहां से इसका नाम दे देते हैं E डैश, E ये पॉइंट था E, और इसके हमने यहां से DE बना दिया। ठीक है, DE डैश, एक लाइन हम लोगों ने मान ली कि चलो ये लाइन पैरेलल है, तुम DE को पैरेलल नहीं कह रहे हो तो चलो DE डैश को पैक कर लो पैरेलल। हम यहाँ क्या लिख रहे हैं, कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ DE डैश पैरेलल टू BC। DE डैश को हम लोग ने BC के पैरेलल ड्रॉ कर लिया है, पैरेलल है नहीं, देखने में लग रहा है, लेकिन मान लेते हैं DE डैश पैरेलल टू BC है। अब भाई जब कोई ट्रायंगल में किसी साइड के पैरेलल कोई साइड ड्रॉ हो जाती है, और वो वाली पैरेलल साइड अगर हमारे ट्रायंगल के दो साइड्स को कट कर रही है तो इक्वल हाफ में कट करेगी। तो हम यहां लिख सकते हैं AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE डैश अपॉन E डैश C, इतना लिख सकते हैं। कह दो कैसे जाने सर जी, तो यहां लिख दो थ्योरम 6.1। थ्योरम 6.1 यही तो कहती है कि अगर हमारे किसी वन साइड के पैरेलल हम लोगों ने एक साइड खींची है, एक साइड बनाई है, तो वो रिमेनिंग टू साइड्स को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगी। तो वही तो लिखा है, इन दोनों का रेशियो क्या होगा, सेम होगा। AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE डैश अपॉन E डैश C, थ्योरम 6.1। अब बात उठती है सर जी गिवन भी तो है, गिवन क्या है, गिवन इट इज गिवन दैट, नहीं या तो ऐसे लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC
ये क्या है, गिवन है भाई। ठीक है, अब देख रहे हैं कि ये जो हमारा, इसको मान लेते हैं ये फर्स्ट बना है और ये सेकंड बना है इक्वेशन। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड दोनों का इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा। ए डैश इसको डैश बोलते हैं अपॉन ई डैश सी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ए ई अपॉन ई सी। ठीक है, मतलब कि ए ई डैश अपॉन ई डैश सी इक्वल है ए ई और ई सी के। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग बन रहा है। अब क्या करो, एडिंग 1 टू बोथ साइड, यहां पर लिख दो एड 1, मतलब 1 को दोनों साइड ऐड करना है, एड 1 टू बोथ साइड्स। तो ए ई डैश अपॉन ई डैश सी प्लस 1 इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी प्लस 1। इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा ए ई डैश प्लस ई डैश सी अपॉन ई डैश सी, जैसे वो एलसीएम वगैरह लेकर के करते हो वही है, इज इक्वल टू ए ई प्लस ई सी अपॉन ई सी। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अब वापस से फिगर जाओगे तो देखो ए ई डैश, ए से लेकर के ई डैश पहुंचे हो और ई डैश से सी तक पहुंचे हो, तो इसको हम टोटल लिख सकते हैं ए सी। टोटल क्या लिख सकते हैं, ए सी और नीचे ई डैश सी। और या लिख देखो ए से पहुंचे हो ई तक और ई से पहुंचे हो सी तक, मतलब ये भी ए सी के इक्वल है अपॉन ई सी। क्या आ गया अपना, ए सी अपॉन ए डैश सी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ई सी, ए सी अपॉन ई सी। यहां से ये क्लियर हो रहा है। अब देखो ऊपर वाला क्लियर हो गया, ऊपर वाला इक्वल हो गया, जो हमारा न्यूमरेटर है वो इक्वल हो गया। नीचे का क्या है, ई डैश सी है और ई सी है। इसका क्या मतलब हो रहा है, यहां से क्लियर हो रहा है कि जो ई पॉइंट है और ई डैश पॉइंट है वो अलग अलग नहीं है। फिगर में तो अलग अलग दिख रहे हैं लेकिन वो अलग अलग नहीं है। अगर ऊपर वाला इक्वल हो गया है, न्यूमरेटर इक्वल हो गया है, तब डिनोमिनेटर भी इक्वल हो जाएगा। तो यहां से हम कह सकते हैं नाउ, कहां लिखते हैं, यहां पे लिख देते हैं नाउ इट इज क्लियर दैट ई एंड ई डैश coincide each other, therefore DE is parallel to BC। ठीक है, DE डैश इज इक्वल टू, DE डैश जो था वो पैरेलल बनाया था BC के हम लोगों ने। अब यहां से क्लियर हो रहा है E और E डैश सेम पॉइंट है, तो यहां से क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा कि DE अपॉन BC, DE पैरेलल है हमारे BC के। ठीक है, तो आई होप जो ये दो थ्योरम बताए हैं हमने 6.1 6.2 ये भी क्लियर होगा, दिक्कत परेशानी कहीं नहीं होगी। ठीक है, तो वीडियो 38 मिनट्स की हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्टिंग बड़ा सिंपल था, बस ये दो थ्योरम जो थी ये इंपॉर्टेंट है थोड़ी सी, इसको अच्छे से समझ लेना भाई। ठीक है, तो आई होप सब कुछ क्लियर होगा। एक्सरसाइज 6.1 अब तुम्हारे हवाले, उसको कर लेना और कल हम लोग फिर आगे के जो एग्जाम्पल्स वगैरह है उसको डिस्कस करेंगे। कोई दिक्कत परेशानी बनती है तो शाम की क्लास में जरूर बताओ। आज की क्लास में हम लोग फिर इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।